वेलकम गाइस। अभी हम लोग रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस पर बात करने वाले हैं कि दोनों में फर्क क्या होता है और दोनों में सिमिलरिटीज क्या होती है। दोनों को अच्छे तरीके से समझेंगे और एक क्वेश्चंस भी आपको करके दिखाएंगे। चलिए देखिए, हम लोग बात करते हैं जैसे कि कोई भी वायर है। आप जानते हो कि किसी भी वायर में जो करंट चल रहा है उसको विरोध करने वाला चीज रेसिस्टेंस है। आप ये भी जानते हो कि किसी वायर में जो करंट चल रहा है उसको विरोध करने वाला चीज रेसिस्टिविटी है। भैया रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस दोनों तो भैया करंट का विरोध ही करता है। तो फिर दोनों में सिमिलरिटीज क्या है, डिफरेंसेस क्या क्या है दोनों में। तो चलिए देखिए, हम लोग बात को अच्छे तरीके से समझते हैं। कोई वायर है, ठीक है, उसके अंदर ढेर सारा इलेक्ट्रॉन रहता है। स्विच ऑन आप करते हो तो ये इलेक्ट्रॉन ही चलता है, तो हम लोग कहते हैं कि भैया इलेक्ट्रॉन चल रहा है, माने करंट चल रहा है। ठीक है, इस वायर का लंबाई L है और इस वायर का ये जो मोटाई होता है, तो ये वाला जो एरिया होता है नहीं वायर का, ये इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। आप जानते होंगे रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ρ × L/A। ठीक है, रेसिस्टेंस जो होता है वायर का वो लंबाई पर निर्भर करता है और क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि कितना मोटा है वायर उस पर डिपेंड करता है। और साथ ही साथ ये रेसिस्टेंस डिपेंड करता है रेसिस्टिविटी पे। रेसिस्टिविटी क्या है? रो यानी कि रेसिस्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है वो m/ne² टॉ होता है। ये क्लास 12th फिजिक्स, क्लास 12th वाले बच्चे पढ़े होंगे। क्लास 12th में तीसरा चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें ये पढ़ाया जाता है। ये मास होता है, ये इलेक्ट्रॉन का मास है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 × 10⁻19, ये इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक है, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि इसके यूनिट वॉल्यूम में कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का संख्या है। ये टॉ होता है रिलैक्सेशन टाइम, जो कि क्या कहते हैं, बताता है कि अगर इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो उस समय जो दो इलेक्ट्रॉन के टकराव के बीच का समय। हम लोग जानते हैं, वहाँ पर पढ़े थे हम लोगों ने कि भैया अगर टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे ना, टेम्परेचर अगर बढ़ता है, यहाँ पर अगर गर्मी का मौसम आ गया, टेम्परेचर बढ़ा ना, या गर्म भी कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है उसमें कि इलेक्ट्रॉन सब जल्दी टकरा रहा है। जैसे मान लिया जाए मेला में पूरा भीड़ में आदमी सब जा रहा है, कोई आग फेंक देगा वहाँ, तो क्या होगा, आदमी सब टकराने लगेगा, तो चलने में दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम मतलब रिलैक्स होकर के आराम से चलने वाला जो समय है वो मेरा क्या हो गया, कम हो गया। तो रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ तो रेसिस्टिविटी क्या हो गया, बढ़ गया, प्रतिरोध बढ़ गया ना। तो चलो यही बात हो जाता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, टेम्परेचर। ये कंडक्टर के केस में होता है, सेमीकंडक्टर में उल्टा होता है। खैर उसकी बात हटाते हैं हम लोग। तो टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो रेसिस्टिविटी बढ़ेगा। तो यहाँ पे रेसिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, ये आप कह सकते हो, ठीक है। लेकिन रेसिस्टेंस की बात करें तो रेसिस्टेंस हमारा चूंकि रेसिस्टिविटी पे डिपेंड करता है, लंबाई पे डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है, तो रेसिस्टेंस हमारा रेसिस्टिविटी पे डिपेंड करता है और रेसिस्टिविटी हमारा टेम्परेचर पे। तो कह सकते हैं कि रेसिस्टेंस जो है टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। रेसिस्टेंस वायर का लंबाई पे डिपेंड करता है और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। वायर जितना मोटा होगा यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा, उतना रेसिस्टेंस कम। वायर की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी उतना उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, अब एक चीज़, इसी फार्मूला को कोई लोग घुमा फिरा करके अपना माथा पेची कर लेता है। जैसे कि इसी में इसको इधर भेज दिया R × A, इसको डिवाइड में कर दिया L बराबर क्या, रो। अब बोलेगा कि अरे भैया रेसिस्टिविटी का फार्मूला तो R × A/L। आप बोलोगे क्या कि अरे क्या कहते हैं, अगर हम लोग लंबाई को क्या कहते हैं कम करेंगे, लंबाई कम करेंगे तो भी रेसिस्टिविटी बढ़ेगा। ऐसा चीज़ कॉन्सेप्ट निकाल देते हो। तो नहीं भैया, ऐसा बात नहीं है। रेसिस्टिविटी एक अलग कहानी है, ठीक है। जैसे कि क्या कहते हैं, आप कहोगे, ये तो वही बात हो गई कि कहते हैं बारिश होगी तो फसल अच्छा हो रहा है, बारिश होगी तो फसल अच्छा होगा, ठीक है। और कोई इसी को घुमा के ऐसे बोल दे कि फसल अच्छा होगा तो बारिश हो जाएगी, तो ये तो गलत बात है ना। उसी तरीके से रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी पे डिपेंड करता है, लेकिन रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस पे डिपेंड या रेसिस्टिविटी इन सब पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो आप घुमा के फॉर्मूला ऐसे लिख करके बोल दोगे कि रेसिस्टिविटी एरिया और इस पे डिपेंड करता है, तो नहीं। रेसिस्टिविटी जो है वो डिपेंड करता है मास और चार्ज। इलेक्ट्रॉन का तो फिक्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ये किस पे डिपेंड करेगा कि मटेरियल कौन सा है। इसमें n का मान ज़्यादा होगा और इसमें n का मान कम होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इसमें कम है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कॉपर में ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, इसलिए उसका रेसिस्टिविटी कम होता है ना। तो कॉपर और एल्युमिनियम में कॉपर का रेसिस्टिविटी कम, एल्युमिनियम का रेसिस्टिविटी ज़्यादा होता है। तो चलिए अब हम लोग इस डिफरेंस को लिख लेते हैं ज़रा सा अच्छे तरीके से कि रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में अगर हम लोग बात करें तो रेसिस्टेंस जो होता है डिपेंड करता है किस चीज़ पे, लेंथ पर, वायर के लेंथ पर,
ठीक है, जबकि रेसिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, अच्छा, रेसिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, लेकिन रेसिस्टिविटी क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, रेसिस्टेंस डिपेंड करता है रेसिस्टेंस डिपेंड करता है रेसिस्टिविटी पे, लेकिन रेसिस्टिविटी डिपेंड नहीं करता है हम पे। ठीक है, जैसे कि टीचर और स्टूडेंट में बात करें तो स्टूडेंट जो है वो डिपेंड करते हैं टीचर पे, लेकिन टीचर डिपेंड नहीं करते हैं स्टूडेंट पे। फॉर एक एग्जांपल, ऐसे तो खैर डिपेंडेंसी हो ही जाता है, खैर कोई नहीं, वैसे ही उसी तरीके से बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अच्छा हाँ, आ रही बात इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन क्या, रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी पे डिपेंड करेगा, लेकिन रेसिस्टिविटी कोई ज़रूरी नहीं है कि रेसिस्टेंस पे क्या डिपेंड करेगा ना, डिपेंड नहीं करेगा। चलिए आगे बात करें। अगर फिर इसमें क्या कहते हैं, ये तो डिफरेंस हो गया, लेकिन अगर सिमिलरिटीज़ की बात करें तो देखिए एक खास बात कि क्या है कि रेसिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि रेसिस्टेंस डिपेंड करता है रेसिस्टिविटी पे, रेसिस्टिविटी टेम्परेचर पे, तो रेसिस्टेंस हमारा टेम्परेचर पे हो गया ना। उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। फिर बात करें अगर हम लोग तो रेसिस्टेंस वायर के मटेरियल पे डिपेंड करेगा, और हाँ रेसिस्टिविटी भी वायर के मटेरियल पे डिपेंड करेगा, क्योंकि क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस डिपेंड करता है रेसिस्टिविटी पे और रेसिस्टिविटी डिपेंड करता है वायर के मटेरियल पे, तो रेसिस्टेंस वायर के मटेरियल पे डिपेंड हो गया। तो ये सिमिलरिटीज हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। जरा सा हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको जरा सा क्या कहते बताइए, इसका आंसर मन में सोचिए, स्क्रीन पॉज करके। चलिए अब हम समझाते हैं। देखिए दोनों क्वेश्चन सेम है। ठीक है, इसमें बोला है क्वेश्चन में क्या कि यदि किसी वायर को अगर हम लोग खींच करके उसका लंबाई को बढ़ा दे, खींच करके लंबाई को बढ़ा दे, तो बताइए कि उसके रेसिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। चूंकि खींच करके लंबाई को अगर बढ़ाएंगे, ठीक है, तो लंबाई चूंकि क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो इंटू एल बाई ए। यदि हम लोग लंबाई को बढ़ाएंगे तो इसका क्या रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इंक्रीज करेगा। सही बात है। यहाँ एक सवाल पूछ रहा है कि यदि उसी वायर को यदि हम खींच करके बढ़ा रहे हैं उसके लंबाई को, तो उसके रेसिस्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा। तो रेसिस्टिविटी पे ध्यान दीजिएगा, रेसिस्टिविटी जो है उसका रिमेन सेम, रेसिस्टिविटी हमारा सेम ही रहेगा। चाहे आप चूंकि क्या कहते हैं, आपने क्या किया, वायर को खींच के उसके लंबाई को बढ़ाया है। ठीक है, तो रेसिस्टिविटी जो है लंबाई और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड नहीं करता, उसका फॉर्मूला m बाय एन ई स्क्वायर टाउ, एन ई स्क्वायर टाउ होता है। ठीक है, तो ये रेसिस्टिविटी इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है, ना कि आप वो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला को घुमा दीजिए और बोल दीजिए क्या कि रेसिस्टिविटी जो है वो एरिया और लंबाई पे। नहीं, रेसिस्टिविटी किसी भी वायर के मटेरियल का इंटरनल प्रॉपर्टी होता है, तो उसके फिजिकल चीज़ पर चेंज पर डिपेंड नहीं करेगा। अगर वायर को आप लंबा छोटा कर दीजिए उससे मतलब नहीं है, मटेरियल कौन सा आपने यूज़ किया है सिर्फ उसी से मतलब होता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको जरा सा देखा जाए। यदि आपको इस टाइप का क्वेश्चन कभी देखने को मिले, बोलेगा कि एक वायर है जिसको क्या करते हैं, खींच करके 3 गुना कर दिए उसके लंबाई को, तो बताइए कि उसका रेसिस्टेंस कितना गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या कहते देखिए, इस टाइप का सवाल कभी भी रहे तो आप इस बात पे फोकस कीजिए कि लंबाई को कितना गुना किया गया है। ठीक है, लंबाई को जितना गुना किया जा रहा है बस उसका स्क्वायर कर दीजिए, उतना टाइम्स रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। जैसे लंबाई को 3 गुना किए हैं तो रेसिस्टेंस कितना गुना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कीजिए तो 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। जैसे कि पहले अगर रेसिस्टेंस 5 था तो अब क्या कहते हैं रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, 9 गुना माने 45 हो जाएगा। ठीक है, तो रेसिस्टेंस जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, एल स्क्वायर के। अगर क्या कहते हैं इसको 3 गुना करेंगे तो 3 का स्क्वायर कीजिए, 9 गुना रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी के बीच का डिफरेंस समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो उसका लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना है। और हाँ, क्लास 11 12 की पढ़ाई और 10th का भी जल्दी ही आएगा, साइंस वगैरह का पढ़ाई आप चाहो तो हमारे चैनल से कर सकते हो। प्लेलिस्ट विजिट करो। बाय बाय।